अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जितने भी ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे और आसान तरीके से करेंगे। लेकिन इस एक्सरसाइज को समझने के लिए लाजमी सी बात है, आपको मेरी वीडियो कंप्लीट देखनी पड़ेगी ताकि जो जो कन्फ्यूजन है आपकी सारी दूर हो सकें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल इंक्रीजिंग नॉलेज को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो में लाजमी कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे आइडिया हो सके कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट किए बगैर। एक्सरसाइज 1.3 इस पर हमसे कह रहे हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट फॉर W एंड Z। हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है, कॉम्प्लेक्स जिसमें कोफिशिएंट है W एंड Z, वो हमें फाइंड करने हैं। W और Z की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। दो इक्वेशन हमारे पास दी हुई हैं, किस तरह से हम करेंगे। देखिए, पहले तो ये है कि अगर आपको W निकालना है या फिर आपको Z निकालना है, तो मैं ये कहता हूँ कि इन दोनों में से किसी भी अगर आपको चीज़ को निकालना है तो एक एक चीज़ से को सेम कर दो। क्या मतलब हुआ इसका, जैसे कि 2 प्लस आयोटा है तो W के साथ यहाँ भी 2 प्लस का आयोटा हो जाए, तो फिर हम इनको सब्ट्रैक्ट करवाएं या ऐड करवाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। या फिर मैं इसको सेम करूँ, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करवाऊँ इस वाली इक्वेशन को, और ऊपर वाली इक्वेशन को 2 प्लस आयोटा से कराऊँ। सो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 2 माइनस का आयोटा भी आ जाएगा, यहाँ 3 भी आ जाएगा। मतलब इन दोनों को या तो Z वाली वैल्यू को सेम कर दूँ या W वाली वैल्यू को सेम कर दूँ। ठीक है, तो इस तरह हमको सब्ट्रैक्ट करवा सकें। तो मैंने पहले लिखा सॉल्यूशन। पहली इक्वेशन मैंने एज इट इज़ लिख दी है, दूसरी इक्वेशन भी मैंने एज इट इज़ लिख दी है। अब मैंने आपको दोनों कंडीशन बताई थी। मैं कर रहा हूँ W को किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, नीचे वाली इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 प्लस के आयोटा से। किससे मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, 2 प्लस के आयोटा से। अब यहाँ देखिए, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर टू को मल्टीप्लाई करा रहा हूँ बाय 2 प्लस के आयोटा से। 2 प्लस के आयोटा से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, देखो यहाँ मैंने 2 प्लस का आयोटा लिख दिया और ये रही पूरी की पूरी इक्वेशन। उसके बाद -1 प्लस आयोटा मैंने यहाँ पे लिखा और इसको ही मल्टीप्लाई कराऊंगा 2 प्लस। ये लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे मल्टीप्लिकेशन होती है। अब 2 प्लस का आयोटा जाहिर सी बात है इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे Z के पास तो 2 प्लस का आयोटा, 2 माइनस का आयोटा और Z आ जाएगा। और जब सेकंड वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस का आयोटा और W। ऐसा ही है ना। उसके बाद इक्वल टू आ गया यहाँ पास 2। अब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 1 2 -2, 2 आयोटा हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का आयोटा हो जाएगा, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ लग रहा है ये दोनों ब्रैकेट सेम है, साइन डिफरेंट है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दूंगा, माइनस का साइन लगा दूंगा, और बी के लिए क्या है आयोटा, तो मैं आयोटा का स्क्वायर कर दूंगा। मतलब 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, माइनस आयोटा का भी यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जेड एज इट इज़ आ गया यहाँ पे, ये वाली वैल्यू पे एज इट इज़ आ गई यहाँ पे क्या हुआ है, -2 एज इट इज मैंने लिखा। 2 आयोटा में से माइनस आयोटा निकालूंगा, प्लस आयोटा बचेगा। आयोटा का स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, याद रखिएगा आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। मैंने वो यहाँ पे लिख दिया। अब हम यहाँ पे क्या किया, अगले स्टेप के अंदर मैंने यहाँ पे देखिए 4 लिखा, माइनस का साइन, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। यहाँ मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, Z लिख दिया। ये वाली वैल्यू एज इट इज आ गई। ये वैल्यू में क्या किया, -2 में -1, -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। माइनस माइनस से प्लस होता है, प्लस का आयोटा एज इट इज़ है। अब यहाँ पे 4 माइनस माइनस प्लस, 4 प्लस का 1 हो जाएगा यहाँ पे, 4 प्लस का 1 और Z आ जाएगा यहाँ पे। ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई, ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया इसके अंदर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस कराऊंगा तो 4 + 1 5 Z हो जाएगा यहाँ पे। ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, ये वैल्यू भी एज इट इज़ आ जाएगी। इसके बाद मैंने इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब यहाँ देखें इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 कौन सी, ये रही इक्वेशन 3 और ये रही इक्वेशन नंबर 1। इन दोनों में क्या चीज़ सेम आ रही है, आप देखें ये दोनों वैल्यू पूरी सेम हो गई हैं। अगर मैं इन दोनों को ऐड करवाता हूँ तो W की वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, कि भाई W जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, जो ओमेगा जो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, दोनों को क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट ऐड करवाऊँगा, क्योंकि इधर प्लस का साइन है, इधर माइनस साइन है। ठीक है, तो मैं इधर क्या ऐड करवाता हूँ।
एडिंग करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 को मैंने यहाँ पे लिखा ऊपर, ठीक है, इक्वेशन 1 क्या आ गई है, और इक्वेशन नंबर 3 को मैंने यहाँ पे लिखा है यहाँ पे। अब देखो प्लस की पूरी वैल्यू ये माइनस की पूरी वैल्यू से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। वह कैंसिल हो गई, 3z में प्लस कराऊंगा 5z 8z इक्वल टू, यहाँ देखें माइनस के आयोटा से प्लस आयोटा कैंसिल हो गया, 11 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 8 से 8 कैंसिल होगा, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास 1 आ जाएगी। अच्छा जी, ये देखिए ये हमारे पास 8 की वैल्यू क्या आ गई, आप देख सकते हैं यहाँ वैल्यू क्या आ गई, 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, तो z की वैल्यू क्या आ गई, 8 से 8 कैंसिल 1 आ गई है। अब मैंने यहाँ पे z की वैल्यू पुट कर दिया, द वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर मैंने z की वैल्यू को पुट किया। अब ये रही इक्वेशन नंबर 2, यहाँ मैंने पूरी इक्वेशन नंबर 2 लिख दी है, ठीक है। और यहाँ पे z की जगह क्या लिखूंगा, 2 माइनस आयोटा, z की जगह सिर्फ मैंने यहाँ 1 लिखा है, माइनस उस माइनस ओमेगा लिख दिया, इक्वल टू हो गया यहाँ पास माइनस का 1 आ गया, प्लस आयोटा लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या आ गया, 2 माइनस का आयोटा आ गया यहाँ पे, 1 मल्टीप्लाई भी कराऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस आ गया यहाँ पे ओमेगा के साथ, इक्वल टू आ गया -1 आ गया, प्लस का आ गया आयोटा। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 माइनस, जब मैं इसको ये दिया हुआ माइनस की वैल्यू, माइनस का डब्लू दिया हुआ, नहीं प्लस का डब्लू हो जाएगा, ऐसा ही है ना, तो मैंने वहाँ लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का डब्लू हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे, यहाँ अगर आप देखें, यहाँ मैंने इन दोनों वैल्यू को इधर लेके आया हूँ, क्यों लेके आया हूँ, ताकि मुझे डब्लू को अकेला करना था, मैं चाहता था इन दोनों को इधर लेके जा सकता था, लेकिन मैंने पहले डब्लू को इधर भेजा, ठीक है। उसके बाद इन दोनों वैल्यू को मैंने यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, तो माइनस का 1 यहाँ पे आएगा, प्लस का 1, प्लस का आयोटा यहाँ पे आएगा, माइनस का आयोटा, देखो ये कंडीशन बन जाएगी, हमारे पास जो डब्लू है वो सिंगल रह जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम नोट करें 2 + 1 3, आयोटा आयोटा से प्लस होगा, माइनस में प्लस 2 प्लस माइनस का 2 आयोटा, डब्लू की वैल्यू आ गई है। तो z की वैल्यू शुरू में आ चुकी थी और w की वैल्यू क्या आ गई है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमसे क्या कह रहे हैं कि 2z, हमारे पास 2 इक्वेशन दी हुई है, मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें हमें क्या करना है, 2 वैल्यूज़ को सेम करना है। अब यहाँ देखें, यहाँ भी वो वाली कंडीशन बन रही है, अगर आप यहाँ देखें, यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को, अगर मैं इक्वेशन 1 को, ये इक्वेशन 1 दी हुई है, इक्वेशन 1 ये आ गई, इक्वेशन नंबर 2 ये आ गई, अभी मुझे सेम करना है। अगर मैं इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 माइनस के आयोटा से, मतलब इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 माइनस के आयोटा से, और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, 2 से, तो ये दोनों साइड बिल्कुल सेम हो जाएंगी, ये दोनों साइड क्या हो जाएंगी, बिल्कुल सेम हो जाएंगी, मतलब z यहाँ से ख़त्म हो सकता है, आसानी से ख़त्म हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, 3 माइनस का आयोटा, जो 3 माइनस का आयोटा है वो मैं ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कराऊंगा, और यहाँ पे z क्या है, 2 है, तो 2 मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कराऊंगा। तो पहले हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ 3 माइनस के आयोटा से, करवाया था मल्टीप्लाई भाई, 3 माइनस के आयोटा से मल्टीप्लाई करवाया, ये पूरी की पूरी वैल्यू मैंने एज इट इज़ यहाँ लिख दी है, और बाहर लिख दिया 3 माइनस का आयोटा। इसी तरह 9 माइनस का आयोटा मैं लिख कर यहाँ ही मैंने राइट साइड पे भी लिख दिया 3 माइनस का आयोटा। अब मल्टीप्लाई करवाते हैं। अच्छा जी, अब हमने लिखा ये 3 माइनस का आयोटा लिखा मैंने 2z के साथ, 3 माइनस का आयोटा लिखा मैंने इन दोनों वैल्यू के साथ, 3 प्लस के आयोटा के साथ, ये देखो, और w भी आ गया, इक्वल टू आ गया यहाँ पे 9 3 27, 9 माइनस का 9 आयोटा, 3 माइनस का 3 आयोटा, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा प्लस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, ये वाली वैल्यू मैंने एज इट इज़ यहाँ लिख दी है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है a + b a - b का, मतलब a² - b², मतलब मैं यहाँ पे कर दूँगा 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, माइनस का साइन और आयोटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ, ये पहले एक्सरसाइज में बता भी चुका हूँ किस तरह ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ मेरा फॉर्मूला लगाया है a + b और a - b का, w इक्वल टू 27 आ गया। यहाँ पे माइनस 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 प्लस कराऊंगा 9 में, अगर मैं प्लस कराऊँ 3 को तो 12 आयोटा बनेगा माइनस का, आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। अब 27 में अगर माइनस कराऊंगा 126 माइनस का 12 आयोटा होगा, ये वाली वैल्यू एज इट इज आएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के बराबर होता है। जब -1 भाग यहाँ पर होगा, -1 और माइनस 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 प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस का 1 बन जाएगा, तो 9 + 1 कितना हो जाएगा 10 ओमेगा बन जाएगा, ये डब्ल्यू बन जाएगा,
ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम 2z को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, हम इसको क्या करेंगे, ये तो हो गई हमारे पास इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन हो गई हमारे पास, इक्वेशन नंबर, अब हमने इसके अंदर क्या किया है, इक्वेशन का नाम तो मैं दे दूंगा, लेकिन मैंने इसमें देखा कॉमन भी आ रहा है। कुछ कॉमन क्या आ रहा है, इस वाली वैल्यू में से 2 के टेबल, इस वैल्यू में 2 कॉमन आ रहा है, इन सब में से 2 कॉमन आ रहा है। सो अगर मैं 2 यहाँ से कॉमन लूँगा तो 2 के टेबल में 2 कब आता है, 1 से आता है। 2 के टेबल में 10 कब आता है, 5 से आता है। 2 के टेबल में 26 कब आता है, 13 से आता है। 2 के टेबल में 12 कब आता है, 6 से आता है। तो मैंने 2 कॉमन ली है। जब 2 हम कॉमन लेते हैं तो कुछ इस तरह की कंडीशन बन जाएगी आपकी, बन गई। 2 आ गया बाहर, 2 1 सा 2, यहाँ पे 2 आना चाहिए। 2 5 सा 10, यहाँ 10 आना चाहिए। 2 13 से 26 आना चाहिए। 2 6 सा 12 आना चाहिए। मतलब मैंने 2 यहाँ से कॉमन ले लिया। अब यहाँ से क्या होगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ के डिवाइड होगा। 2 से 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया है, तो जो इक्वेशन यहाँ बनी थी वो मैंने एज इट इज यहाँ पे रख दी, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर हमारे पास कौन सी है, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन 3 का है यहाँ पास, ये रही इक्वेशन नंबर 3, ये मैंने ऊपर रख दी है। और इक्वेशन नंबर 2 का है, ये रही इक्वेशन नंबर 2, जो इक्वेशन वहाँ पास दी हुई है, सही। इक्वेशन नंबर 2 मैंने एज इट इज यहाँ रख दी है। अब सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, लाजमी सी बात है साइन हमें चेंज करने पड़ेंगे। प्लस का था माइनस का हुआ, माइनस का था प्लस का हुआ, माइनस का था प्लस का, प्लस का था माइनस का हो गया। अब यहाँ देखिए z 3 माइनस का आयोटा, z 3 माइनस का आयोटा आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये हुआ कैंसिल। 5 ओमेगा यहाँ मैंने लिख दिया, सही है। प्लस का साइन लगा दिया, आयोटा लिख दिया और ओमेगा लिख दिया। ओमेगा क्या लें, डब्लू क्या लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इज इक्वल टू का मैंने साइन लगा दिया यहाँ पे। 11 13 प्लस 1 14, माइनस माइनस प्लस कराऊंगा, 6 आयोटा माइनस आयोटा, तो क्या होगा, 7 आयोटा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, यहाँ अगर आप देखें यहाँ मैं कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ मैंने डब्ल्यू को कॉमन ले लिया। जब मैं डब्ल्यू को कॉमन लूँगा तो यहाँ बन जाएगा 5 माई प्लस का आयोटा बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 11 आ गया यहाँ पे, 14 आ गया, माइनस का 7 आयोटा एज इट इज़ है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, वहाँ रह के डिवाइड हो जाएगी। जब डिवाइड होगी तो जाहिर सी बात है, जब भी हमें डिवाइड में वैल्यू दी जाती है तो हम क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज करते हैं ताकि यहाँ पे कोई रियल वैल्यू आ जाए। तो रैशनलाइजिंग का डिनोमिनेटर करेंगे हम यहाँ पे। उससे क्या होगा, जो नीचे वाली वैल्यू है उसको हम 2 मरतबा लिखेंगे, लेकिन साइन को हम चेंज कर देंगे। इन दो ब्रैकेट मैंने यहाँ बना दिया। यहाँ लग जाएगा फॉर्मूला ए प्लस बी, ए माइनस बी का। ए का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का साइन और आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। 5 का स्क्वायर क्या होता है यहाँ पास, 5 का स्क्वायर होता है यहाँ पास 25। आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स बने थे, वो ये रहे। 14 5 ज़ा 70, 14 माइनस का 14 आयोटा, 7 5 ज़ा -35, 7 1 ज़ा 7, तो क्या हो जाएगा 7 आयोटा का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस। अब क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा तो यहाँ पे 25 प्लस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25 प्लस 1। सो आगे देखते हैं, और इन दोनों वैल्यू को यहाँ प्लस कराऊंगा, माइनस माइनस प्लस कराऊंगा तो वैल्यू के 14 प्लस का 35 होगा यहाँ पे। ठीक है, और आयोटा का स्क्वायर इक्वल किसकी होगा, -1 के इक्वल होगा। सो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, जब हम इसको प्लस करवाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू बनेगी 70 माइनस का 49 आयोटा प्लस का 7 आयोटा का स्क्वायर की जगह -1 आ गया, डिवाइड बाय 25 प्लस 1, प्लस कराएंगे 26 आएगा। यहाँ प्लस माइनस माइनस आएगा, माइनस का हो जाएगा 7। अब 70 माइनस 7 क्या होता है, 63 होता है, -0.9 आयोटा डिवाइड बाय 26। और जब इससे ज़्यादा सॉल्व हो सकता है नहीं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, किसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पास डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। सो ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है डब्ल्यू की। अब हम क्या करेंगे, इस डब्ल्यू की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ताकि हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाए, जेड की वैल्यू आ जाए। सो मैंने डब्ल्यू की वैल्यू को पुट द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ये रही 2z प्लस का 3 प्लस का आयोटा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डब्ल्यू होगा, डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू क्या रख दी, इक्वल टू 9 माइनस का आयोटा। यहाँ वैल्यू 26 दी हुई है। हाँ, ये इसके नीचे क्या है, 2z के नीचे 1 है। 26 3 प्लस के आयोटा के नीचे भी होता है। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे भी यही चीज़ है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसके नीचे क्या है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, 26 आएगा। जब 26 से एलसीएम आएगा तो हम इसको 1 को मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे, 26 से करवाएंगे। किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 26 से।
जो नंबर हम नीचे मल्टीप्लाई करवाएंगे वही नंबर हम ऊपर ही मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पे 226 से क्या हो जाएगा 52z हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एलसीएम ले रहे हैं ना हम इस वाली वैल्यू का, इस पूरी वैल्यू का एलसीएम 26 है, इसके नीचे क्या है 1 है, 1 और 26 का एलसीएम क्या होगा 26 आएगा। नीचे वाली वैल्यू को 26 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, ऊपर वाली वैल्यू को भी 26 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो यहाँ आ गया 52z। ये वाली वैल्यू एज इट इज आ गई, नीचे 26 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, 9 माइनस का आयोटा एज इट इज आ गया। 26 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये रहा मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली वैल्यू एज इट इज लिख दी है मैंने, अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। 63 3 से क्या होता है 189, 349 से क्या होता है 147 आयोटा, 63 वन सा 63 आयोटा, 49 वन सा 49 माइनस 49 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। 26 9 माइनस का आयोटा ये रहा। अब हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू एज इट इज आ गई, ये वाली एज इट इज आ गई, यहाँ पर क्या होगा माइनस प्लस माइनस कराएंगे तो माइनस का 84 आयोटा आ जाएगा। 49 आया, आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। 26 9 था 234 आ जाएगा, 26 1 था 26 आयोटा हो जाएगा यहाँ पे। ये वैल्यू एज इट इज आ गई, ये वैल्यू एज इट इज आ गई है, ये वैल्यू एज इट इज आ गई है। 49 1 था 49 हो जाएगा, माइनस 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 प्लस का 49 हो जाएगा यहाँ पे। ये वैल्यू एज इट इज, ये वैल्यू एज इट इज। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, जेड की वैल्यू निकालनी, तो जाहिर सी बात है इस वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू इन सबको मैं राइट साइड पे लेके जाऊँगा। प्लस का था माइनस का हो जाएगा, माइनस का था प्लस का हो जाएगा, प्लस का था माइनस का हो जाएगा। ये देखिए सात तीनों वैल्यूज यहाँ पे आ चुकी हैं। ये वाली वैल्यू एज इट इज मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर 234 माइनस 149 और माइनस का 49, जब हम इनको करेंगे तो आंसर आपका क्या आएगा माइनस का 4 आएगा, मतलब प्लस माइनस जब हम इनको करवाएंगे तो। और जब हम प्लस का 84 का आयोटा को माइनस का 26 आयोटा से करेंगे तो 58 आयोटा आएगा यहाँ पे, डिवाइड बाय 52। ये मल्टीप्लाई वाली वैल्यू यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगी। यहाँ से कोई चीज़ मैं कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल कॉमन ले सकता हूँ, ये दोनों वैल्यू 2 के टेबल में आ रही है। 2 के टेबल में 2 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, 2 के टेबल में 4 कब आता है 2 से आता है, 2 के टेबल में 58 कब आता है 29 से आता है। ये होता है कॉमन लेना, ताकि जब मैं मल्टीप्लाई भी करवाऊँ तो यही वाली कंडीशन दोबारा बन जाए। अब 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, कैरी गया 2 6 ज़ा 12, तो यहाँ पे क्या आ गया 26 आ गया। अब हम यहाँ ले सकते हैं माइनस का 2 29 आया होगा डिवाइड बाई 26, तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 2 स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल इंक्रीजिंग नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी कमेंट लाजमी कीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स एज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। हमें इसके फैक्टर्स बनाने हैं, फैक्टर्स बना रहे हैं। यहाँ पर पोलिनोमियल दिया हुआ है, ये बिल्कुल ये पोलिनोमियल ये, हमें इसको लीनियर क्या बनाना है, कोई लीनियर फैक्टर्स हम इसके बनाने हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में इसको बनाना है, तो बन सकता है आसानी से, कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मैंने सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद मैंने एक कंडीशन बनाई। भाई कंडीशन क्या बनाई है, मेरे पास यहाँ फॉर्मूला बन सकता है जब यहाँ माइनस आ जाए, क्या आ जाए यहाँ पे, अगर यहाँ माइनस आ जाए ना तो यहाँ पे क्या बन सकता है, फॉर्मूला आसानी से बन सकता है। सो मैंने यहाँ पे लगा दिया आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर लगाया, आयोटा का स्क्वायर इक्वल होता है किसके -1 के। जब -1 मल्टीप्लाई कराऊंगा माइनस से तो क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। तो अगर मुझे आयोटा स्क्वायर में यहाँ पे लगाता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ, साइन को मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। देखिए प्लस का साइन है, मैंने माइनस लगा दिया है, बात समझ में आ रही है। क्यों, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर इक्वल होगा -1 के, जब -1 मल्टीप्लाई होगा माइनस से तो क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। तो ये वाली मैंने कंडीशन बनाई, यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर लगा दिया, इसकी वजह से यहाँ प्लस की जगह मैंने माइनस लगा दिया, सही है। क्योंकि अगर मल्टीप्लाई भी कराता हूँ तो यही कंडीशन दोबारा बन जाएगी। अब यहाँ लग सकता है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या लगेगा भाई, पहले मैंने यहाँ पे z का स्क्वायर था तो मैंने z को ब्रैकेट के अंदर लिखा, स्क्वायर बाहर कर दिया। यहाँ पर मुझे 9 का स्क्वायर बनेगा तो 81 बनेगा ना, 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का होता है, तो मैं 9 अंदर रखा ब्रैकेट के अंदर, b का स्क्वायर b को अंदर रखा, आयोटा का स्क्वायर आयोटा को अंदर रखा, स्क्वायर बाहर सब। अब 9 का स्क्वायर 81 होता है, b का स्क्वायर ये आ गया, आयोटा का स्क्वायर आ गया, z का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो अंदर ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो a की है, और ब्रैकेट के अंदर ये वाली जो वैल्यू है वो b की है, मतलब ये हो गई a की वैल्यू और ये हो गया यहाँ b की वैल्यू। फॉर्मूला लग रहा है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b के इक्वल होता है। अब a की वैल्यू क्या है, यहाँ पास a की वैल्यू है z प्लस का, और b की वैल्यू क्या है 9b आयोटा, इसलिए z माइनस का 9b आयोटा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट।
अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे बोल रहे हैं कि हमारे पास z का क्यूब है। क्या है हमारे पास? z का क्यूब। z का क्यूब प्लस का 3z² प्लस का z माइनस का 5, ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या दिया? एक्सप्रेशन दी हुई है। अब इस एक्सप्रेशन को हम किस तरह करेंगे? सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखा है पावर कौन सी क्यूब फॉर्म में दी हुई है, तो हम पहले इसको स्क्वायर फॉर्म में करें, किस तरह करेंगे। तो पहले मैंने इसे सोल्यूशन अप्लाई किया। सोल्यूशन अप्लाई किया, मैंने कहा ये पोलिनोमियल है कि पोलिनोमियल कौन सा? पोलिनोमियल ऑफ जेड है। ये वाली एक्सप्रेशन मैंने एज इट इज लिख दी है, कोई चेंजिंग मैंने इसमें नहीं करी। द फैक्टर ऑफ 5, अब देखो आखिर में नंबर कौन सा है? वो 5 दिया हुआ है, जिसके बाद कोई भी जेड मौजूद नहीं है, कॉन्स्टेंट है, वो क्या है? 5 है। अब फैक्टर ऑफ 5 क्या होते हैं? 5 किस किस टेबल में आता है? फैक्टर उसे बोलते हैं। ये 5 प्लस माइनस 1 के टेबल में आ जाएगा, 5 1 से भी कट हो सकता है 5, सही है ना। प्लस माइनस अपने 5 और टेबल में आ सकता है, इसके अलावा किसी और का फैक्टर नहीं है 5। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमारे पास आंसर +1 में नहीं आता, -1 में नहीं आता, +5 में नहीं आता, तो -5 में किसी न किसी एक नंबर से लाजमी ज़ीरो होगा। अब ज़ीरो क्या होता है भाई? पहले मैं पुट कर रहा हूँ, पुट z = 1, पुट z = 1। यहाँ z की वैल्यू मुझे 1 रखनी है, यहाँ z की वैल्यू 1 रखनी है, यहाँ z की वैल्यू 1 रखनी है, इस सब जगह पे। तो मैंने यहाँ पे z की जगह 1, z की जगह 1, z की जगह 1 रखा। 1 का क्यूब 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 - 5 हो गया, 1 प्लस हो गया, 3 1 3 हो गया, प्लस का 1 हो गया, माइनस का 5 हो गया। प्लस कराऊंगा यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 5, 5 - 5 0। देखो 0 आ गया। इस जीरो का मतलब ये कि +1 से ही हो गया। अगर +1 से जीरो नहीं आता ना, तो फिर हम -1 रखते। -1 से नहीं आता, +5 रखते। +5 से नहीं आता, -5 रखते। इस तरह से हम करते। सो यहाँ पर z = 1 है, प्लस का 1 है यहाँ पे आएगा, इज इक्वल टू से पहले आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ऐसा होगा, z माइनस का 1 बन गया इधर। ठीक है, इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल ऑफ z। तो z माइनस का 1 किसके इक्वल है? z का क्या है? पोलिनोमियल ऑफ z। सो हमारे पास एक फैक्टर तो आ गया है, z माइनस का 1। अभी हमारे पास और ही बाकी है। बाय सिंटेक डिवीजन, सिंटेक डिवीजन हम अप्लाई करेंगे इसके अंदर। उसमें हमारे पास क्या होगा? सबसे पहली वैल्यू यहाँ जो 1 दिया हुआ था, कहाँ गया 1? ये z की वैल्यू ने क्या पुट करी? 1 पुट। तो मैंने यहाँ 1 रख दिया। 1 रखने के बाद जो जो कोफिशेंट है, कोफिशेंट कैसे? सवाल के अंदर z क्या, कौन सा नंबर मौजूद है? 1 रखो। z² क्या? 3, z क्या? 1, यहाँ पे -5, यहाँ पे इस तरह से लाइन लगा दीजिएगा -5 के बाद से। अब जो पहला नंबर होगा ना, वो आपको एज इट इज उतार देना है, उसके आप मल्टीप्लाई करवाना है। 1 1 ज़ा 1, 3 में प्लस कराओगे 1 4 हो जाएगा, 1 4 ज़ा 4, प्लस कराओगे 5 आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5, माइनस प्लस माइनस कराओगे 0 आ जाएगा। अब ये जो नंबर है, पहला नंबर हमारे पास x² कहलाएगा, दूसरा नंबर x कहलाएगा, तीसरा नंबर एक नंबर कहलाएगा। मतलब x² प्लस का 4x और यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस का 5 = 0। यही होगा ना, x² प्लस का 4x प्लस का 5 = 0। मतलब =0 तो मैं लिखना ही नहीं है, सिंपल। ये बन जाएंगी 3 वैल्यूज़। ठीक है, क्या बनेंगी? अब ये देखिए, ये बन चुकी है। पोलिनोमियल ऑफ z हमारे पास जो पहला हमारे पास आंसर आया z माइनस का 1 आया था, इक्वल टू z का स्क्वायर आ गया। बताया किस तरह से आया? प्लस का 4z किस तरह से आया? प्लस का 5। अब हम इसको सिंप्लीफाई और करना पड़ेगा, तो मैं लगाऊंगा बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला में z² क्या नंबर क्या है? 1 है। z क्या नंबर कौन सा है? 4 है। और सिंगल कांस्टेंट क्या है? 5 है। अब वैल्यू को पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। z = फॉर्मूला लगेगा -g प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2 है। b की जगह b की वैल्यू आ गई, b की जगह b की वैल्यू, 4 की जगह 4, a की जगह a की वैल्यू, c की जगह c की वैल्यू, 2 की जगह 2, a की जगह a की वैल्यू। -4 प्लस माइनस एडिटिव आ गया, 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस का साइन आ गया, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस का 4 प्लस माइनस लिख दिया, 16 - 20, तो क्या आ जाएगा? माइनस का 4 आएगा। 20 - 16 क्या है? माइनस करके बड़ी वैल्यू क्या? माइनस मौजूद है। अब यहाँ पे मैं इसको इस तरह कंडीशन में लिख सकता हूँ, -4 प्लस माइनस √4 मल्टीप्लाई -1। तो 4 1 से क्या हो जाएगा? 4, माइनस का 4 बन जाएगा ना। मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इससे होगा फ़ायदा क्या होगा हमारे पास? माइनस का 4 प्लस माइनस 4 का रूट क्या होता है? 4 का रूट क्या होता है? 2 होता है, ये लिख दिया 2। -1 का रूट क्या होता है? -1 रूट के अंदर अगर आ रहा होगा तो क्या हो जाएगा? आयोटा के इक्वल हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आयोटा आ जाएगा, डिवाइड बाई 2। यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया 2। जब मैं यहाँ से 2 को कॉमन लूँगा, 2 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया,
तो यहाँ पे 2 के टेबल में 2 4 कब आता है, 2 आता है, 2 के टेबल में 2 कब आता है, 1 आता है, तो 1 आयोटा लिख देंगे यहाँ पे, आयोटा आ गया डिवाइड बाई यहाँ पे हो गया 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2 प्लस माइनस आयोटा, ये आ गया। ये इक्वल किसके होगा, z के इक्वल चल रहा है, तो z के इक्वल मैंने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसको एक जगह करना है, मतलब इक्वल टू 0 करना है, तो माइनस का 2 है, यहाँ पे आएगा प्लस का 2 हो जाएगा, ये आ गया। प्लस माइनस का आयोटा है, यहाँ पे लेके आओगे तो प्लस माइनस का आयोटा ही रहेगा, साइन भी चेंज करोगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब ये वाली कंडीशन यहाँ पे लेके आऊँगा दोनों वैल्यू को, तो इस तरह की कंडीशन बन जाएगी, इस साइड पर रह जाएगा सिर्फ 0। अब हमारे पास जो वैल्यू बनेगी z माइनस का 1 जो ऊपर आई थी वैल्यू, पहला वाला फैक्टर, दूसरा फैक्टर बनेगा 2 प्लस माइनस का आयोटा प्लस का z, ये आ गई वैल्यू। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस पे लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस, मतलब यहाँ पे z माइनस का 1 तो एज इट इज आ गया, 2 प्लस का आयोटा प्लस का z, 2 माइनस का आयोटा प्लस का z, मतलब इन दोनों साइन की वजह से मुझे इनको अलग अलग ब्रैकेट्स में करना पड़ा है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पास क्या है, 4z का स्क्वायर प्लस का 9b का स्क्वायर। वही वाली चीज़ है, यहाँ पे अगर माइनस आ जाए तो मैं यहाँ पे आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। तो माइनस कैसे लगाया मैंने यहाँ पे लगा दिया आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर होगा तो यहाँ माइनस लगा सकता हूँ, क्यों, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, जब -1 मल्टीप्लाई होगा माइनस से तो माइनस माइनस बहुत क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आयोटा स्क्वायर लगाया और यहाँ माइनस लग जाएगा, वही वाली कंडीशन बन सकती है। अब मैंने यहाँ पे इसको क्या ब्रैकेट बनाया, ब्रैकेट के बाहर 2 रखा, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो मैंने यहाँ पे 2 रख दिया। z का स्क्वायर था, यहाँ पे z लिख दिया, यहाँ बाहर स्क्वायर लगा दिया। अब देखो वही वाली कंडीशन दोबारा बनी, 2 का स्क्वायर 4, z का स्क्वायर ये आ गया। अब 9 हमारे पास क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, तो मैंने 3 का स्क्वायर 9 बन रहा है, यहाँ b आ गया, यहाँ आयोटा आ गया, दोनों का स्क्वायर ये आ गया। अब यहाँ फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए की वैल्यू 2z है और बी की वैल्यू 3b आई है, आयोटा है, तो मैं यहाँ पे ए होगा 2z लिखूंगा, जहाँ बी होगा 3b आयोटा लिखूंगा। फॉर्मूला लगा दिया मैंने यहाँ पे, फॉर्मूला लगाने का यहाँ 2 ब्रैकेट बना रहे हैं, ए की वैल्यू बी की वैल्यू, ए की वैल्यू बी की वैल्यू। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन लिख दिया मैंने यहाँ पोलिनोमियल ऑफ z, क्योंकि z यहाँ पे दिए मैं पोलिनोमियल ऑफ z लिखा, यहाँ पे पूरी की पूरी मैंने एक्सप्रेशन लिख दी। उसके बाद आपके पास क्या है, फैक्टर निकालना है। फैक्टर इसका निकलेगा 2 का निकलेगा, बता चुका हूँ क्यों, तो 2 किसकी टेबल में आता है, 2 आता है 1 की टेबल में, और 2 क्या है, 2 अपने टेबल में आता है सर, ऐसा ही है ना। तो प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस का 1 अगर होगा तो आराम से इसके फैक्टर निकल सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, पहले हमें क्या पुट करना पड़ेगा, +1। जब मैंने यहाँ पे +1 पुट किया ना तो आंसर 0 नहीं आ रहा था, आंसर 0 नहीं आ रहा था। जब मैंने z की जगह पे z की वैल्यू पुट करी, z की वैल्यू क्या पुट करी, 1 पुट करी जब मैंने यहाँ पे, तो आंसर 0 नहीं आ रहा था। फिर मैंने -1 पुट किया, जब -1 पुट किया, -1 z की जगह -1 z की जगह -1 जब मैंने पुट किया, z1 का क्यूब क्या होता है, -1 आएगा। ठीक है, 3 दफ़ा 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो -1 बनेगा, 2 दफ़ा 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, +1 आएगा। +1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 3 हो जाएगा, 4 1 4 -4 आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस कराएंगे 2 आएगा, माइनस प्लस माइनस कराएंगे माइनस का 2 आएगा। अब देखिए यहाँ पे 0 आ गया, +1 पुट किया था 0 नहीं आ रहा था, -1 पुट किया आंसर 0 आ रहा था, इस वजह से मैंने -1 पुट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना था, मैंने यहाँ पे लिखा किस पे आया, z माइनस का 1, यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो z प्लस का 1 इज द फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल ऑफ z। अब हमें बाकी की और भी सॉल्व करने हैं, एक फैक्टर तो बन गया, दूसरा क्या है, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करते हैं, यहाँ क्या पुट किया था, -1 पुट किया था मैंने, -1 को एज इट इज लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ वैल्यू क्या थी, z की वैल्यू, z का यहाँ पे क्यूब था, क्या नंबर है यहाँ पे, कोफिशिएंट क्या है, 1 है, 1 लिख का, यहाँ पे क्या z उसका क्या 3 4 2, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे पहली वैल्यू मैंने एज इट इज यहाँ लिख दी है, पहली वैल्यू जो होगी। अब मल्टीप्लाई कराऊंगा, 1 1 ज़ा 1 माइनस का 1, प्लस माइनस माइनस कराओगे 2 आएगा, 2 1 ज़ा 2 माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस कराओगे 2 आएगा, 2 1 ज़ा 2 माइनस का 2, माइनस कराओगे 0 आएगा। सो ये जो वैल्यू है, पहली कहलाएगी x², दूसरी कहलाएगी x, तीसरा कहलाएगा नंबर, मतलब x², सॉरी z², x² बोल रहा हूँ भाई, z² प्लस का यहाँ पे हो जाएगा z 2z, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा।
इसी तरह पहले जो मैंने सवाल करवाया था मैंने इसको एक्स स्क्वायर कह दिया, लेकिन है वो जेड, सही है ना, जेड स्क्वायर। जो पहले मैं सवाल अभी करवा रहा था ये वाला, इसके अंदर मैंने एक्स कह रहा हूँ आपको, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये जेड बोलना है, ठीक है, जेड है यहाँ पे, एक्स नहीं है, कभी आप कंफ्यूज हो जाए। सो हमारे पास क्या है, यहाँ पे जेड हो गया, जेड प्लस का 1 हो गया यहाँ पे, जेड स्क्वायर यहाँ पे आ गया, जेड स्क्वायर प्लस का 2z हो गया यहाँ पे, और प्लस का आ जाएगा यहाँ पे 2। ये वाली चीज़ बन चुकी है। अब हमें क्या करना है इसके अंदर, सिंपल फार्मूला लगाना है। फार्मूला किसके लगाना है, वही क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्म, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू क्या है 2 है। तो वैल्यू को पुट करते हैं जल्दी जल्दी बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 2। फार्मूला लगा दिया, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है। बी की जगह बी की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू, ए की जगह ए की वैल्यू, सी की जगह सी की वैल्यू, ए की जगह ए की वैल्यू। माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा यहाँ पे, 4 1 सा 4, 4 2 सा 8 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2। 4 माइनस 8 क्या हो जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, 4 मल्टीप्लाई माइनस 1, 4 मल्टीप्लाई माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 4 ही हो जाएगा, 4 1 सा 4 माइनस का 4। अब मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि माइनस का 2 प्लस माइनस 4 का रूट क्या होता है, 4 का रूट होता है 2, और माइनस 1 अंडर रूट के अंदर अगर आएगा तो आयोटा के इक्वल होगा, डिवाइड बाई 2। इन दोनों में से मैंने 2 को कॉमन ले लिया, यहाँ से 2 बाहर आएगा तो 1 बचेगा, यहाँ से 2 बाहर आएगा यहाँ भी 1 बचेगा। 2 1 सा 2, 2 1 सा 2, ये वैल्यू बन गई है माइनस का 1 प्लस माइनस का आयोटा, यही बनेगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा माइनस का 1 प्लस माइनस का आयोटा जेड के इक्वल है, ऐसा ही है ना, जेड की वैल्यू निकाली है ना हमने, जेड के इक्वल है। अब मैंने इस सारी वैल्यू को लेफ्ट साइड पे लेके आऊँगा, माइनस का 1 है यहाँ पे आएगा प्लस का 1, प्लस माइनस का आयोटा लेफ्ट साइड पे आएगा तो प्लस माइनस का आयोटा ही रहेगा। अब पी जेड, पोलिनोमियल ऑफ जेड का आंसर क्या बनेगा, पोलिनोमियल ऑफ जेड इक्वल टू जेड प्लस का 1, ऊपर वाला जो हमारा पहला वाला जो ब्रैकेट बना था वो, और ये वाली जो वैल्यू है वो मैंने एज इट इज़ यहाँ रख दी। जेड प्लस का 1 यह आ गया, 1 आ गया, प्लस का आयोटा प्लस का जेड, 1 आ गया यहाँ पे, माइनस का आयोटा प्लस का जेड। तो यहाँ पे प्लस का आयोटा लिखोगे, यहाँ पे माइनस का आयोटा लिखोगे, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये फैक्टर बन चुके हैं, और ये यहाँ पास क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहे हैं कि आपको बताना ये है कि वही वाली चीज़ फैक्टर बनाना है। सोल्यूशन लिखा, पोलिनोमियल ऑफ जेड आ गया, जेड क्यूब, ये पूरी की पूरी वैल्यू मैंने एज इट इज़ यहाँ लिख दी है। अब 13 के फैक्टर क्या होते हैं, 13 के द फैक्टर ऑफ 13 आर, एक तो प्लस माइनस का 1 और एक 13, क्योंकि 13 या तो आप 1 के टेबल में आता है या 13 अपने टेबल में आता है, ऐसा ही है ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब पहले मैं +1 पुट करूँगा, जब +1 पुट करने पर अगर 0 आ जाता है तो फिर हम आइडिया आगे हम फिर सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पुट कर दिया +1, जेड की जगह क्या रखना है मुझे, +1 रखना है, तो रखते हैं जेड की जगह +1। तो मैंने यहाँ पे जैसे ही पुट किया है जेड इक्वल टू 1 +1, अब जहाँ पे जेड होगा ना इक्वेशन में वहाँ मैंने 1 रखना है, जेड की जगह 1, जेड की जगह 1, जेड की जगह 1, माइनस का 13, सही है। जो मैं सवाल पूरा दिया है वो एज इट इज़ वही लिखेंगे, उस जेड की जगह सिर्फ 1 रखना है। 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 7 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 7 से मल्टीप्लाई होगा 7 ही रहेगा, 19 1 19 हो जाएगा, -13 हो जाएगा। 1 माइनस 7 क्या होता है, माइनस का 6, 19 माइनस 13 क्या हो जाएगा 6, माइनस प्लस माइनस कराऊंगा 0 आ जाएगा। अब यहाँ में जेड के लिए क्या पुट करी 1, प्लस का 1 है, यहाँ पे लेके आऊँगा इज इक्वल टू से पहले, तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो जेड माइनस का 1 इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल ऑफ जेड के इक्वल होता है, एक फैक्टर आ गया। अब अप्लाई करेंगे बाय सिंथेटिक डिवीजन, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे। जो जेड की वैल्यू मैंने 1 पुट करी थी वही मैंने यहाँ 1 लिख देना है। अब कौन कौन से जेड का वैल्यू मौजूद है, पहली बात जेड क्यूब के साथ कौन सा कोफिशिएंट है 1 मौजूद है, जेड स्क्वायर क्या -7 मौजूद है, जेड के साथ 19 मौजूद है, और -13 एज इट इज आ जाएगा। ये मैंने कहाँ से कह रहा हूँ मैं लिखने के लिए, यहाँ से कह रहा हूँ, सवाल से दोबारा दिखा रहा हूँ, ये रहा सवाल से कह रहा हूँ, ये 1 -7 +19 और -13 ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। जब मैंने ये वैल्यू रखी है, पहली वैल्यू एज इट इज आपको लिख देनी है 1, 1 1 सा 1 आ गया, माइनस प्लस माइनस कराऊंगा -6, 1 6 सा 6 माइनस का 6, प्लस माइनस माइनस कराऊंगा 13, 113 या 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। अब पोलिनोमियल ऑफ जेड, जो पहला मेरा आंसर आया था वो आया था जेड माइनस का 1, पहला फैक्टर तो ये था जेड माइनस का 1। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये वैल्यू एक्स स्क्वायर की लाएगी, मतलब जेड स्क्वायर माइनस का 6z और प्लस का 13। अब यहाँ पे मुझे उसको और फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है ना। तो किस तरह बनाऊंगा, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करूँगा।
ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -6 है, सी की वैल्यू 13 है। वैल्यू पुट करते हैं, z इक्वल टू -b, पूरा मैंने फॉर्मूला लगा दिया। बी की जगह बी की वैल्यू पुट करी, ए की जगह ए की वैल्यू पुट करी, सी की जगह सी की वैल्यू पुट करी, ए की जगह ए की वैल्यू पुट करी है। वैल्यू ये रही वैल्यूज़। मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है, माइनस यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। 4 13 से क्या होता है 52 होता है, डिवाइड बाय यहाँ पे 2 1 2 हो जाएगा। जब मैं इसको माइनस कराऊंगा तो वैल्यू आ जाएगी -16। क्या -16 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, -16 मल्टीप्लाई -1, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है 16 का रूट क्या होता है 4, और -1 अगर रूट के अंदर होगा तो आयोटा होगा, डिवाइड बाय हो जाएगा 2। अब मैं इस पे से पहले कॉमन ले सकता हूँ, दोनों नंबर आ रहे हैं 2 के डल में, 2 3 6 2 2 4, तो मैं यहाँ से क्या कॉमन ले लूँगा 2 कॉमन ले लूँगा। क्या कॉमन लूँगा 2 कॉमन ले लेता हूँ। जब मैं यहाँ पे 2 कॉमन लूँगा, जैसे यहाँ 2 कॉमन लूँगा, 2 कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये वाली कंडीशन बन जाएगी, 2 3 6 2 2 4 4 आयोटा। अब 2 1 2 2 1 2 दोनों आपस में क्या है कैंसिल हो जाएंगे, ऐसा ही है ना। सो वहाँ पास ये वैल्यू बनेगी, ये वैल्यू मैंने एज इट इज लिख दी। ये वैल्यू किसके इक्वल है 0 के, जेड के इक्वल है, ठीक है। अब मैं इसको जेड की वैल्यू यहाँ दी है, इन दोनों वैल्यू को लेफ्ट साइड पे लेके आऊँगा, प्लस का 3 माइनस का 3, प्लस माइनस का आयोटा यहाँ पे आएगा, प्लस माइनस का आयोटा ही रहेगा, ठीक है। z माइनस का 1 पहले ही बन चुका था, पहला फैक्टर है यहाँ पास, z माइनस का 3 प्लस माइनस का आयोटा, z माइनस का 3 प्लस का 2 आयोटा, z माइनस का 3 माइनस का 2 आयोटा। सो ये यहाँ पास क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोल रहे हैं, वही वाली चीज़ अप्लाई करनी है हमें। z क्यूब प्लस का 2z प्लस का 19z प्लस का 17, इसको मैंने पोलिनोमियल ऑफ z कह दिया। उसके बाद हमने द फैक्टर ऑफ 17, 17 के फैक्टर कौन कौन है, 17 किस किस टेबल में आता है, +-1 से हो सकता है, और +-17 17 अपने टेबल में आता है या 17 1 के टेबल में आता है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक का पुट z। अब देखो z की वैल्यू मैंने क्या पुट करी, 1 पुट करी ना मैंने, +1 पुट करी थी तो आंसर वहाँ पास 0 नहीं आ रहा था, और जैसे ही मैंने -1 पुट करी तो आंसर वहाँ पास 0 आ रहा था, तो मैंने यहाँ -1 पुट किया है। z की जगह -1, z की जगह -1, z की जगह -1। 1 का क्यूब माइनस के 1 का क्यूब माइनस का 1 होता है, 1 का स्क्वायर +1 होता है, सही है, +1 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 1 को अगर 2 मरतबा मल्टीप्लाई कराएंगे तो +1 आएगा, -1 को अगर 2 मरतबा मल्टीप्लाई कराएंगे तो +1 आएगा, लेकिन -1 को अगर 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कराएंगे तो -1 आएगा, ठीक है। 19 1 19 -19 आ गया, +17 आ गया, -1 आ गया, 3 1 3 हो गया, -19 +17, माइनस प्लस माइनस कराऊंगा 2, माइनस प्लस माइनस कराऊंगा माइनस का 2, +2 से -2 कैंसिल, 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर z माइनस का 1 यहाँ पे आएगा +1, z+1 इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल ऑफ z बाय सिंथेटिक डिवीजन। अब हमारे पास एक फैक्टर आ चुका है, बाकी अभी तक नहीं आए, तो बाकी फैक्टर्स अभी हम निकालते हैं। अच्छा -1 आ गया यहाँ पे, -1 कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, आपने -1 पुट किया था इसके अंदर, ठीक है। अब वहाँ पे कौन कौन से एक्सप्रेशन है, z क्यूब क्या कौन सा नंबर मौजूद है, z क्यूब क्या मौजूद है 1, z क्या मौजूद है 3, z स्क्वायर क्या 3, z के साथ 19 और 17 एज इट इज आई, कोफिशिएंट लिखना है हमें। पहली वैल्यू मैंने 1 एज इट इज लिख दिया, 1 1 1 माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस कराऊंगा 2 आएगा, 1 2 2 -2 आएगा, प्लस माइनस कराऊंगा 17 आएगा, 17 17 होगा, -17 आ गया यहाँ पे, प्लस माइनस कराऊंगा 0 आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू है जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर प्लस का z 2z प्लस का 17, यही बनेगा। सो वो वाली चीज़ मैंने यहाँ आगे लिख दी है, कैसे लिखी है, कुछ इस तरह से। पी जेड आ गया इक्वल टू पोलिनोमियल ऑफ जेड, जेड प्लस का 1 पहले ही आ चुका था, पहला फैक्टर है, जेड स्क्वायर प्लस का 2z प्लस 17 बन गया। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 17 है। अब फॉर्मूला मैंने लगा दिया -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2 है। बी की जगह बी की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू, ए की जगह ए की वैल्यू, सी की जगह सी की वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब स्क्वायर लेते हैं, -2 प्लस माइनस एट आ गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 4 4 17 68 होता है, डिवाइड बाई 2। माइनस कराऊंगा 4 - 68 तो आएगा माइनस का, ये माइनस है यहाँ पे, ठीक है ना, माइनस का क्या आएगा, माइनस का 64 आएगा। अब माइनस का 64 अगर मल्टीप्लाई, क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 64 मल्टीप्लाई -1, बिल्कुल लिख सकता हूँ, इस तरह लिख दिया मैंने इसको, डिवाइड बाई 2। क्या में 64 का रूट क्या होता है 8 होता है, और अंडर रूट के अंदर अगर -1 आ रहा है तो इक्वल होता है कि इसके आयोटा के इक्वल होता है, तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, आयोटा लिख दिया, डिवाइड बाई 2।
अब 2 इनपुट मैंने कॉमन ले ली, जब मैंने 2 यहाँ से कॉमन लिया तो 2 यहाँ से अगर बाहर आएगा तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, 2 के में 8 कब आता है 4 सा आता है, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, ये वाली वैल्यू मैंने एज इट इज़ यहाँ लिख दी है। ये इक्वल किसके जेड के इक्वल है, ठीक है। ये वाली माइनस की यहाँ पे आएगी प्लस की, प्लस माइनस का 4 आयोटा है, यहाँ पे आएगा माइनस का, प्लस माइनस का 4 आयोटा यहाँ पे आएगा तो प्लस माइनस का 4 आयोटा ही रहेगा। यहाँ क्या बच जाएगा इक्वल टू 0, पी प्लस जेड प्लस का 1, जेड प्लस का 1, जेड प्लस का 1 प्लस माइनस का 4 आयोटा, जेड प्लस का 1 प्लस का 4 आयोटा, जेड प्लस का 1 माइनस का 4 आयोटा। सो ये हमारे पास क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है जेड का क्यूब माइनस का 3z स्क्वायर प्लस का 4z माइनस का 2। सोल्यूशन लिख दिया, पोलिनोमियल ऑफ z कर दिया, फैक्टर 2 के फैक्टर कितने होते हैं, 2 के फैक्टर होते हैं प्लस माइनस का 1 और 2 प्लस माइनस का 2। अब मैं प्लस z की वैल्यू क्या पुट करनी है, 1 पुट करनी है, मतलब मुझे z की जगह जैसे ही मैंने 1 पुट किया, 1 1 सब जगह 1 पुट कर दिया, 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस कराऊंगा -2 प्लस माइनस माइनस कराऊंगा प्लस का 2 इक्वल टू उसकी जगह 0 के इक्वल हो जाएगा। मतलब 1 प्लस का 1 पुट करने पे 0 आ रहा है आंसर हमारे पास, और मुझे 0 ही चाहिए। अगर प्लस 1 पुट करने में 0 नहीं आता तो -1 पुट करेंगे, -1 पे भी नहीं आएगा तो +2 पुट करेंगे, लेकिन मुझे 0 चाहिए। जब 0 आएगा तो आगे हम सॉल्व करेंगे। हिंस हमारे पास क्या हो जाएगा, z, अब यहाँ पे देखिए +1 पुट किया है, प्लस का 1 है, यहाँ पे आएगा माइनस का 1, z माइनस का 1 इज द फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल ऑफ z के इक्वल हो जाएगा बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन हमारे पास क्या है, हमने क्या पुट किया था, 1 पुट किया था, क्या पुट किया था हमने यहाँ पे 1 पुट किया था। अब यहाँ पे z की वैल्यू, z का कोफिशिएंट क्या है 1 है, z स्क्वायर का कोफिशिएंट -3, z का कोफिशिएंट 4, इसके बाद माइनस का 2 डिवाइड इस तरह मैंने कर दिया। उसके बाद पहली वाली वैल्यू एज इट इज मैंने उतार दी 1, उसके बाद 1 1 ज़ा 1 माइनस प्लस माइनस कराऊंगा -2, 1 2 ज़ा 2 -2 प्लस माइनस माइनस कराऊंगा 2 2 1 ज़ा 2 प्लस का 2 आ गया यहाँ पे, और यहाँ माइनस प्लस माइनस कराऊंगा 0। ये वैल्यू आ गई जेड स्क्वायर, 1 लिखते नहीं है इसके बाद, यहाँ माइनस का 2z हो गया और प्लस का 2 हो गया। सो ये हमारे पास क्या हो गई है, वैल्यू हो गई है इस तरह से। अब हम अप्लाई करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 हो जाएगी, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पास 2 हो जाएगी। ठीक है, फॉर्मूला लगाया -d प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2 है। अब हमारे पास क्या है, b की जगह b की वैल्यू रखी, b की जगह b की वैल्यू, a की जगह a की वैल्यू, c की जगह c की वैल्यू, a की जगह a की वैल्यू, माइनस माइनस प्लस कराऊंगा 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 4 2 से क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 1 से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सो हमारे पास क्या होगा 2 प्लस माइनस का 4 माइनस का 8 डिवाइड बाई 2 रूट के अंदर आ रही वैल्यू। हमारा 4 माइनस 8 क्या होता है, माइनस का 4 होता है। क्या -4 को इस तरह लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई -1, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब 4 का रूट क्या होता है 2 होता है, और हमारे पास -1 अंडर रूट के अंदर अगर आएगा तो आयोटा के इक्वल होगा। ठीक है, हमारे पास क्या डिवाइड बाई 2 लिख दिया। अब इन दोनों में से मैं कॉमन ले सकता हूँ, 2 मैंने यहाँ पे कॉमन लिया, 2 कॉमन लूँगा तो 2 1 से क्या हो जाएगा 2, यहाँ से 2 बार आ गया, यहाँ से भी 2 बार आएगा तो यहाँ 1 बचेगा, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, 1 प्लस माइनस का आयोटा बचेगा। ये वैल्यू आ गई z की। अब प्लस का 1 है, यहाँ पे आएगा माइनस का 1, प्लस माइनस का आयोटा लेफ्ट साइड पे आएगा तो प्लस माइनस का आयोटा इक्वल हो जाएगा 0 के। z माइनस का 1 जो पहला फैक्टर था, अब यहाँ पे z माइनस का 1 प्लस माइनस का आयोटा, z माइनस का 1 प्लस का आयोटा, z माइनस का 1 माइनस का आयोटा। सो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहे हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जरिए हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। वेयर z इज अ कॉम्प्लेक्स, जबकि z जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, हो जाएगा सॉल्व, कोई मुश्किल नहीं है। सो हमने क्या किया पहले, जब भी हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड दिया जाता है सो पहले हम दो चीज़ें देखते हैं। पहली चीज़, यहाँ पे z स्क्वायर का कोई नंबर मौजूद ना हो। अगर कोई नंबर मौजूद है इस नंबर को हमें ख़त्म करना है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि प्लस का 5 है, वहाँ जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। ऐसे ही करेंगे ना, तो दूसरी कंडीशन में अप्लाई करेंगे। पहले हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे कोई नंबर तो नहीं है, नहीं यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप सोल्यूशन मैंने यहाँ पे लिखा, एज इट इज़ वैल्यू को मैंने लिख दिया है।
ठीक है, उस माइनस प्लस का 5 है, यहाँ पे आएगा माइनस का 5 हो जाएगा। इसको मैंने इक्वेशन में 1 का नाम दे दिया। ठीक है, पहले हमने क्या देखा, यहाँ कोई नंबर तो नहीं है, नहीं है। दूसरा हमने क्या किया, कोई नंबर यहाँ पे जो नंबर मौजूद था 5 जैसे कि था, जिसका z नहीं था, उसको हमने इक्वल टू के बाद लेके चलेगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हम क्या अप्लाई करेंगे, एडिंग करेंगे। क्या करेंगे हम इसमें, एडिंग। अब हमने एडिंग किया, एडिंग बाय एडिंग। अभी एडिंग क्या है ये बताता हूँ। बाय एडिंग, एडिंग करेंगे 1/2 आपने अपने पास से लगाना है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 4 किसने कैसे लगाया मैंने यहाँ पे, जो भी z के साथ कोफिशिएंट होगा, जो भी z के साथ कोफिशिएंट होगा वही यहाँ पे लिखना है आपको। यहाँ पे देखें z का क्या नंबर है, 12 मौजूद है, तो मैं 12 यहाँ पे लिखूँगा। वहाँ जो मैं सवाल दिया हुआ यहाँ पे z का क्या नंबर मौजूद है, क्या नंबर मौजूद है यहाँ पे, 4 मौजूद है। यहाँ देखिए कौन सा नंबर मौजूद है, 4 मौजूद है, तो मैं यहाँ पे 4 लिखूँगा। यहाँ पे z का जो नंबर मौजूद होगा तो मैं यहाँ पे क्या लिख दिया ना, 4 लिख दिया। और यहाँ पे मैंने स्क्वायर कर दिया, इक्वल टू मैंने यहाँ पे 4 कर दिया। 4 कैसे किया है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। यहाँ पे 2 का स्क्वायर करूँगा तो क्या बचेगा, यहाँ पास 4 बनेगा। 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 1। मतलब ये कि मैंने जो 4 लिखना है वो लेफ्ट साइड पे भी लिखना है और राइट साइड पे भी लिखना है। जेड स्क्वायर माइनस का 4z जो पीछे लिखा हुआ था वो, प्लस का 4 यहाँ लिख दिया, माइनस का 5 क्या थी, प्लस 4 लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ लग जाएगा फॉर्मूला, कौन सा लगेगा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी, z होगी। क्या होगी, z। माइनस का साइन है, माइनस लगाना है। और 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। मतलब b की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 2 होगी। b की वैल्यू क्या होगी, 2, उसका होल स्क्वायर कर दूंगा। माइनस प्लस माइनस कराएंगे, -1 आ जाएगा। स्क्वायर मुझे हटाना है, स्क्वायर डालूंगा तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करूँगा। रूट अप्लाई करूँगा लेफ्ट साइड पे, रूट अप्लाई करूँगा राइट साइड पे। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा z माइनस का 2। और यहाँ पे बनेगा माइनस का 1 अंडर रूट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास आयोटा के इक्वल होता है। आयोटा प्लस माइनस क्या मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, माइनस का 2 है, लेफ्ट साइड पे लेके आऊँगा, राइट साइड पे लेके आऊँगा तो प्लस का हो जाएगा। तो z की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। यही हमारा क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहे हैं कि z स्क्वायर प्लस का 12z प्लस का 52, ठीक है, इक्वल टू 0। सोल्यूशन लिखा, एज इट इज़ मैंने इक्वेशन को लिख दिया। प्लस का 52 है, यहाँ पे लेके जाऊँगा राइट साइड पे तो माइनस का 52 हो जाए। इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। बाय एडिंग 1/2 अपने पास से लिखना है, मल्टीप्लाई बाय z के साथ कौन सा नंबर मौजूद है, 12 मुझे यहाँ पे लिख देना है। कट करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। अब 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 1। अब z का स्क्वायर प्लस 12z 36 लेफ्ट साइड पे भी लिखना है, -52 36 राइट साइड पे भी लिखना है। यहाँ फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का। अब a की वैल्यू क्या है, z है, प्लस का साइन, b की वैल्यू क्या होगी, 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36 होता है, तो मैं यहाँ पे 6 का स्क्वायर कर दूंगा। यहाँ पे ये वाली वैल्यू का आप भूल जाए, ये सोच रहे हैं ना क्या चीज़ है, ये फॉर्मूले में क्लोज हो रही है ये। ठीक है, इक्वल टू का साइन, माइनस प्लस माइनस कराऊंगा तो माइनस का 16 बनेगा यहाँ पे। अब हमें रूट स्क्वायर डालना है, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड में कर दूंगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर लेफ्ट साइड पे, स्क्वायर रूट राइट साइड पे। यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, z प्लस का 6 बनेगा यहाँ पे। अब -16 को मैं ऐसे ले सकता हूँ, 16 मल्टीप्लाई -1, 16 16 बनता है, -16 बन जाएगा। अब इससे क्या होगा, 16 का रूट क्या होता है, 4 होता है। अंडर रूट के अंदर अगर -1 आएगा तो आयोटा के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, आयोटा के। प्लस का 6 है, यहाँ पे लेके आऊँगा माइनस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर z की वैल्यू क्या रहेगी, z इक्वल टू, पहले रियल वैल्यू क्या है, -6 प्लस माइनस का 4 आयोटा। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। अच्छा, क्वेश्चन 3 स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल इंक्रीजिंग नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखो नंबर क्या दिया, Z34 दिया, पहले 34 को हमें इसको हटाना है। तो यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे हम। पहले इक्वेशन को मैंने एज इट इज़ लिख दिया, उसके बाद मैं 34 को हटाने के लिए मैं 34 से मैं इसको डिवाइड कराऊंगा। 34 को अगर इससे डिवाइड कराऊंगा तो हर वैल्यू को मैं 34 से ही डिवाइड करवाऊंगा, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। 34 वन 34, 34 वन 34, यहाँ बच जाएगा z स्क्वायर, सिर्फ z स्क्वायर आएगा। ये वाली वैल्यू 6 2 3 6 आ गया यहाँ पे,
2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 3 और 17 यहाँ पे आ जाएगा और z के साथ इक्वल टू माइनस का 1/34 इक्वल टू इक्वेशन ऑफ 1 का नाम दे दूंगा। अब बाय एडिंग करेंगे, बाय एडिंग 1/2 एज इट इज लिखने हैं, मैं बता भी चुका हूँ आपको। 1/2 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय z क्या वैल्यू है 7 3 और 17, 3 और 17 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब 3 1 से क्या हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 17 2 से क्या होता है 17 2 से होगा हमारे पास 34 और 34 का अगर मैं स्क्वायर कराऊंगा तो क्या हो जाएगा 1156 हो जाएगा यहाँ पे ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन ऑफ 1। अब यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस का 3z 17 डिवाइड बाई 17 आ गया, लेफ्ट साइड में 9 डिवाइड बाई 1156 लिख दिया, माइनस का 1/34 और राइट साइड में 9 डिवाइड बाई 1156 लिख दिया। अब यहाँ लग जाएगा फॉर्मूला कौन सा a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अब a की वैल्यू क्या है z, माइनस का साइन आ गया, 9 का 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, 3 लिख दिया मैंने पे 1156 किसका मतलब ये कि 34 का स्क्वायर क्या होता है 1156 होता है, ये 1156 का रूट क्या होता है वो 34 होता है, तो मैंने यहाँ पे 34 ले दिया। 34 का स्क्वायर क्या होता है 1156 होता है, यहाँ फॉर्मूला लग गया। अब यहाँ क्या लगेगा, यहाँ पे हम लगाएंगे एलसीएम। जब मैं इन दोनों वैल्यू का एलसीएम लूँगा ना तो एलसीएम आएगा 1156। 34 को मल्टीप्लाई कराऊंगा किससे, 34 को मल्टीप्लाई कराऊंगा 34 से तो 1156 आएगा, तो ऊपर ही मल्टीप्लाई कैसे कराऊंगा 34 से कराऊंगा, तो 34 1 से क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। इस वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, इस वैल्यू को 1 से कराऊंगा, तो बन जाएगा 1156 दोनों जगह पे, तो 1156 मैंने लिखा, 9 1 9 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस कराऊंगा इस वैल्यू को और यहाँ पे इस रूट अप्लाई करूँगा। ये देखिए अब मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। क्या अप्लाई कर दिया स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड अप्लाई करेंगे, रूट अप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड पे, रूट अप्लाई करेंगे राइट साइड पे। यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वैल्यू एडिट आ गई है, 25 दिया माइनस 25 को मैं 25 मल्टीप्लाई माइनस 1 मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, डिवाइड बाय 1156, 25 का रूट 5, 1156 का रूट 34, माइनस 1 अंडर रूट के अंदर आएगा तो आयोटा आ जाएगा, माइनस की वैल्यू है 3 डिवाइड बाई 34, यहाँ पे आएगी प्लस की हो जाएगी, प्लस 3 डिवाइड बाई 34 हो जाएगा यहाँ पे। ऐसा ही है ना, हम क्या करेंगे 34 दिया, 34 को एक मरतबा लिख के 3 प्लस माइनस का 5 आयोटा हम यहाँ पे लिख देंगे। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई नंबर मौजूद है नहीं है। अब प्लस 34 है, पहले एज इट इज मैंने इक्वेशन को लिखा प्लस 34, यहाँ पे आएगा तो माइनस का 34 हो जाएगा, इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। बाय एडिंग करेंगे 1/2 और पास से लिखना है, अच्छा स्क्वायर भी आएगा, स्क्वायर लगा लीजिएगा यहाँ पे 1/2 एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ z का कौन सा नाम मौजूद 6, तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा क्या होता है यहाँ पास 6 होता है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होगा ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन ऑफ 1। जेड स्क्वायर एडिट आ गया माइनस 6z एडिट आ गया, प्लस 9 यहाँ भी लिखा मैंने यहाँ पे, माइनस 34 प्लस 9 मैंने यहाँ पे लिखा राइट साइड पे भी, माइनस प्लस माइनस कराऊंगा माइनस का 25 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा z माइनस का 3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ लग गया फॉर्मूला a माइनस बी के होल स्क्वायर का। ठीक है, क्लोज करेंगे फॉर्मूले को तो हमें ये कंडीशन बन जाएगी। अब यहाँ देखिए यहाँ हमारे पास क्या बन रहा है z माइनस का 3 होल स्क्वायर बन रहा है इक्वल टू माइनस का 25, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे बोथ साइड पे, रूट अप्लाई किया लेफ्ट साइड पे, रूट अप्लाई किया राइट साइड पे। यहाँ पे z माइनस का 3 है, ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट यहाँ पे कैंसिल, z माइनस का 3 आ गया इक्वल टू आ गया यहाँ पे माइनस 25 मल्टीप्लाई माइनस 1 लिख सकता हूँ, इसकी जगह पे लिख सकता हूँ 25 माइनस 25 तो बनेगा माइनस 25 बनेगा, रूट 25 5 के इक्वल होता है, रूट के अंदर माइनस 1 दिया हुआ है तो आयोटा के इक्वल होगा, प्लस माइनस लगाऊंगा यहाँ पे, माइनस का 3 यहाँ पे आएगा प्लस का 3 हो जाएगा, तो 3 प्लस माइनस का 5 आयोटा यहाँ पर z की वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे बोल रहे हैं जेड स्क्वायर माइनस का 6z इक्वल टू माइनस का 13। सोल्यूशन अप्लाई किया, डायरेक्टली मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया इसको। इक्वेशन 1 अप्लाई करने के बाद मैंने यहाँ पर लिखा बाय एडिंग 1/2 लिखना है आपको अपने पास से, मल्टीप्लाई बाय जेड क्या कौन सा 6 मौजूद है तो 6 मैंने यहाँ पे लिख दिया, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 1। जेड स्क्वायर माइनस का 6z प्लस का 9 लिखा इक्वल टू का साइन, माइनस 13 प्लस का 9 यहाँ भी लिख दिया। अब यहाँ फॉर्मूला लग गया a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला,
ए की वैल्यू जेड, बी की वैल्यू क्या होगी, 9 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। सो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, 9 बनेगा ना यहाँ पे। जेड माइनस का होल स्क्वायर, जेड माइनस का 3 का होल स्क्वायर इक्वल होता है, ये इस पूरी वैल्यू के इक्वल होता है, ठीक है ना। फॉर्मूला है ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। माइनस प्लस माइनस कराऊंगा तो माइनस का 4 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, रूट अप्लाई करूँगा लेफ्ट साइड पे, रूट अप्लाई करूँगा राइट साइड पे। यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, जेड माइनस का 3 बनेगा यहाँ पे। -4 को मैं 4 मल्टीप्लाई -1 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 4 1 का 4 होगा, माइनस का 4 ही बनेगा। इससे क्या होगा, 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है। -1 का रूट क्या होगा, आयोटा होगा। माइनस का 3 राइट साइड पे लेके आऊँगा तो प्लस का 3 बन जाएगा। तो वहाँ पर आंसर क्या आ गया, जेड प्लस माइनस का 2 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 6, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। जेड स्क्वायर प्लस का 64 इक्वल टू 0, ये तो बहुत आसान सवाल है। अब यहाँ पे मैंने प्लस का 64 दिया हुआ था, यहाँ पे इज इक्वल टू के बाद लेके आऊँगा तो माइनस का हो जाएगा। अब हम डायरेक्टली स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे, रूट अप्लाई करूँगा लेफ्ट साइड पे, रूट अप्लाई करूँगा राइट साइड पे। स्क्वायर से स्क्वायर रूट यहाँ पे कैंसिल, तो यहाँ बन जाएगा सिर्फ और सिर्फ जेड, क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जेड इक्वल टू -64 को मैं लिख सकता हूँ 64 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1, ठीक है। मल्टीप्लाई अगर कराता हूँ 64 को -1 से तो माइनस का 64 ही बनेगा। 64 का रूट क्या होता है, 8 होता है। -1 का अगर रूट लूँगा तो -1 रूट के अंदर अगर आएगा तो क्या हो जाएगा, आयोटा के इक्वल होगा। प्लस माइनस में से यार लगाऊंगा और ये यहाँ पर हो जाएगी जेड की वैल्यू। सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट लाजमी कीजिए, और सब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आप चाहते हैं इसी तरह आपको वीडियोस मिलती रहें स्टेप बाय स्टेप, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।